हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इतवारी और सोमवारी दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको ये कहानी श्योर बहुत अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं कहानी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दो बहनों की कहानी। एक राजा और रानी थे। दोनों बहुत नास्तिक थे। वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते थे। राजा को राज्य विरासत में मिला था, इसीलिए राजा के मन में यही था कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, धन के भंडार भरे हुए हैं, तो हमें पूजा पाठ क्यों ही करना। हमें पूजा पाठ करके कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो सब पहले से ही है। भगवान को मनाने से हमें क्या मिलेगा। रानी भी ऐसा ही सोचती थी। दोनों राजा रानी कोई पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं करते थे। वे बस अपने राज्य में अपनी मनमर्जी चलाते थे। जो उनको पसंद आता था वो ही करते थे। इस तरह जीवन व्यतीत हो रहा था। उनके विवाह को कुछ दिन बीत गया और उनके घर में सोमवार के दिन एक बिटिया ने जन्म लिया। पहले के लोग बच्चों के जन्म के बाद उनका नामकरण उनके जन्मदिन के आधार पर या जिस महीने होते थे उसके आधार पर रखते थे। इसलिए राजा की बेटी सोमवार के दिन पैदा हुई थी, इसीलिए राजा ने अपनी बेटी का नाम सोमवारी रख दिया। सोमवारी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। जब वो पैदा हुई थी तभी से उसकी माँ में भी थोड़ा सा परिवर्तन आया था। धीरे धीरे सोमवारी बड़ी होने लगी। इसका झुकाव भगवान शिव की तरफ था। वो भगवान शिव के मंदिर जाने लगी थी। शिवलिंग पे जल चढ़ाती, गाय को रोटी खिलाती, पक्षियों को दाना पानी देती। ये सोमवारी का नियम था। सोमवारी भगवान की पूजा पाठ में बड़ी लीन रहती थी। उसे ये सब करके बड़ा संतोष मिलता था। सोमवारी बहुत ही दयालु थी। वो प्रजा के साथ बहुत प्रेम से पेश आती थी। प्रजा के लोग भी सोमवारी से बहुत खुश थे। जबकि राजा बहुत घमंडी था। प्रजा राजा से बिल्कुल खुश नहीं थी। प्रजा राजा के डर की वजह से राजा से कुछ बोल नहीं पाते थे। धीरे धीरे सोमवारी 1.5 साल की हो गई। इधर रानी ने दोबारा गर्भ धारण किया और 9वें महीने रानी ने फिर से एक और कन्या को जन्म दिया। वो कन्या इतवार के दिन पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम इतवारी रखा गया। इतवारी बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह थी। वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, घमंडी थी, किसी से प्रेम से नहीं बोलती थी। सोमवारी से वो बहुत कटी कटी रहती थी। दोनों बहनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। माँ बाप भी इतवारी से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि इतवारी बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल राजकुमारी की जैसी, लेकिन उसमें संस्कार नहीं थे। सोमवारी थोड़ी सी सांवली, मासूम सी नैनक्श वाली थी, लेकिन संस्कारों के मामले में उसमें कूट कूट कर संस्कार भरे हुए थे। वो सबकी इज्जत करती थी। माँ बाप को इतवारी से बड़ा प्रेम था और सोमवारी का पूजन करना उनको बिल्कुल भी नहीं भाता था। वो माँ बाप की आंखों में खटकती रहती थी। धीरे धीरे दोनों बड़ी होती जा रही थी और समय भी तेजी से बीत रहा था। अब दोनों बहनें जवान हो गईं, विवाह योग्य हो गईं। रानी ने राजा से अपने बच्चों के विवाह खोजने का प्रस्ताव दिया। रानी कहने लगी राजा से कि इतवारी के लिए अच्छे से कुल का अच्छा राजकुमार ढूंढ कर लाना है, और सोमवारी हमारी बेटी होते हुए भी हमारा कहना नहीं मानती। देखते हैं कि इसकी पूजा में कितनी शक्ति है। इसको कोई राज परिवार नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए तो कोई मामूली परिवार ढूंढे, जहां जाकर ही इसे पता चलेगा कि इसके माता पिता राजा रानी हैं। इसलिए ये यहाँ ठाट बाट से रहती है। इसने तो हमेशा हमारी नाक कटवाई है, गरीब लोगों से मिलकर रहती है, पूजा पाठ में लगी रहती है। संस्कारों की कमी है इसमें, राजकुमारियों जैसी इसमें कोई भी छवि नहीं है। इसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। राजा को रानी की बात उचित लगी। राजा ने नाई को बुलवाया और आदेश दिया कि जाओ कोई गरीब लड़का हमारी सोमवारी के लिए देख कर आओ, और कोई अच्छे कुल का लड़का हमारी इतवारी के लिए ढूंढ कर आओ। नाई गांव-गांव, शहर-शहर, इस राज्य से उस राज्य तलाशने लगा। जैसा राजा ने बताया वैसा लड़का खोजने लगा। खोजते खोजते वो एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा इकलौता था।
बेटा बहुत ही आवारा किस्म का था, शराब पीता था, हमेशा नशे में धुत रहता था। वो अपनी माँ की कमाई पर ही जीता था। उसकी माँ लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा किया करती थी और उससे उसे जो भी पैसा मिलता था उसी से वो अपना और अपने शराबी बेटे का पेट पालती थी। नाई ने जब देखा कि ये शराबी निठल्ला है और कमाता धमाता नहीं है, नाई उसके घर गया और उस औरत से कहने लगा, माई, मैं फलाने राज्य का नाई हूँ। राजा ने मुझे अपनी बेटी के लिए वर खोजने के लिए भेजा है और मुझे तुम्हारा बेटा पसंद है और इसके लिए राजकुमारी का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो औरत बोली, अरे भैया, क्यों हमारा मजाक उड़ाते हो? हमारी टूटी फूटी झोपड़ी है, बेटा मेरा किसी लायक नहीं है। मैं विधवा औरत इधर उधर लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही हूँ। भला राजा के घर का रिश्ता मेरे जैसी अभागन के घर तो नहीं हो सकता। जब नाई ने उस औरत को समझाया तो वो औरत सोमवारी से अपने बेटे का विवाह करने के लिए मान गई। सोमवारी का रिश्ता उस शराबी नशेड़ी से कर दिया गया और दूसरी तरफ इतवारी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा गया जो कि एक उसी देश का राजकुमार था। इतवारी का रिश्ता राजकुमार से तय कर दिया गया जहां सोमवारी की शादी तय हुई थी। दोनों रिश्ते राजा को बहुत पसंद आए। समय से बारात आई। सोमवारी के विवाह में तो 2-4 लोग ही आए थे क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। सोमवारी का साधारण तरीके से मंदिर में फेरे करवाकर उसका विवाह पूर्ण किया गया। उसे दान दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया गया। और उधर इतवारी का विवाह पूरे शानो शौकत से हुआ। पूरे राज्य को सजाया गया। खूब ढेर सारे हीरे मोती, हाथी घोड़े दहेज में दिए गए। इतवारी की विदाई बहुत धूमधाम से किया गया। सोमवारी अपने ससुराल पहुंची तो देखा वहाँ टूटी फूटी झोपड़ी और उसका पति शराबी था। ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर सोची कि मेरे माता पिता ने कुछ सोचा होगा तभी मेरा विवाह किया। वो भगवान शिव की परम भक्त थी। भगवान पर उसे पूरा भरोसा था। सोमवारी ने घर की अच्छे से सफाई की और उसकी सास ने जो रखा था उसी से उसने खाना बनाया। खाना पहले अपने सास और पति को खिलाया और बाद में खुद खाना खाया। अब धीरे धीरे सोमवारी की सास बूढ़ी हो गई। उनसे अब काम भी नहीं होता था। सोमवारी ने कहा, माँ जी, आपसे काम नहीं होता है, आप घर पर ही रहिए, मैं काम करने जाया करूँगी या आपके बेटे कमा कर लाएंगे, उसी से हम गुजारा करेंगे। सोमवारी का रोज का नियम था। वो रोज सुबह उठती, झाड़ू बर्तन करती और नियमित शिव जी को जल अवश्य चढ़ाती थी और फिर उससे जो बन पड़ता वो करती। आस पड़ोस के लोगों से उसका अच्छा व्यवहार था। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। इधर इतवारी राजमहल में महारानी बनकर आई थी। वो सुबह उठती, दास दासियों पर ऑर्डर चलाती, ना कोई नियम करती ना कोई पूजा पाठ करती। वही उसकी सास पूजा पाठ करने वाली थी। वो इतवारी से कहती, सुबह उठकर कुछ कर्म कर लिया कर। तो इतवारी कहती, मैं एक राजा की बेटी हूँ, हमेशा से शानो शौकत से रही हूँ, मुझे ये ढकोसले बिल्कुल पसंद नहीं आते, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये सुनकर सास चुप हो जाती। धीरे धीरे उसकी सास भी इतवारी के रंग में रंगने लगी। इधर सोमवारी लोगों के घर में काम किया करती थी और जो भी बन पड़ता वो लाती। एक दिन इतवारी के मन में खुरापात सूझा। उसने सोचा कि हम दोनों बहनें एक ही गांव में रहते हैं। इतवारी अपने महल में काम करने आने वाली औरतों के मुंह से सोमवारी के व्यवहार की बड़ी तारीफ सुनती थी। ये सुनकर इतवारी को बहुत जलन होती थी। इतवारी ने उन औरतों से कहलवाया कि जाकर सोमवारी से कह देना कि जो काम वो दूसरों के घर जाकर करती है वही काम मेरे महल में आकर करे। जितना मेहनताना दूसरे देते हैं मैं उसका डबल दूंगी उसे। सोमवारी के पति को तो किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो बस दिन रात शराब पीता रहता। सोमवारी ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने उसे महल में जाने की अनुमति दे दी। सोमवारी इतवारी के घर जाने लगी। सोमवारी इतवारी के घर का सारा काम करती। इतवारी ये देखकर बहुत खुश होती थी। एक दिन की बात है, सोमवारी का शराबी पति सोमवारी के साथ मारपीट करता था।
अब सोमवारी बहन के घर काम करके कमाती तो उसके घर भी दोनों समय भोजन बनने लगा था। धीरे धीरे सोमवारी और इतवारी के दो दो बच्चे हो गए। सोमवारी काम करने के बाद वहाँ से जो खाना बचता था वो अपने घर ले जाती थी। उससे उसके पति, सास, बच्चे अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन दिवाली का त्यौहार आया। सोमवारी बहन के घर काम करने गई थी। उसके बच्चों ने सोचा कि आज तो मौसी के घर खूब अच्छा पकवान बनेगा, तो माँ हमारे लिए वो पकवान ज़रूर लाएंगी। उसके पति ने सोमवारी से कहा था कि आज दिवाली है, आज तो तेरी बहन के घर अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, तो तू पकवान ज़रूर ले आना, मैं खाऊंगा। वो तो तेरी बहन है तो तुझे पकवान ज़रूर देगी, तू पकवान लेकर ज़रूर आना, ज़्यादा शाणपट्टी मत दिखाना। सोमवारी बेचारी दिवाली वाले दिन काम करने चल पड़ी। महल पहुंचकर उसने साफ सफाई का सारा काम कर लिया। ढेर सारे पकवान बनाए। पकवान की बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। सोमवारी ने इतवारी से कहा कि बहन, मुझे भी थोड़ा सा पकवान दे देना, मेरे बच्चे खाएंगे और तुम्हारे जीजा भी खाएंगे। इतवारी रोज़ सोमवारी को बचा खुचा खाना दे दिया करती थी, लेकिन दिवाली के दिन इतवारी को खुरापात सूझने लगी। उसने सोचा आज सोमवारी को पकवान नहीं देगी। उसने सोमवारी से कहा कि देखो सोमवारी, अभी तक कोई खाना नहीं खाया है, राजा राज्य के दौरे पर गए हैं। जब तक वो नहीं आ जाते घर में कोई खाना नहीं खाएगा। जब तक कोई खाना नहीं खाएगा तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूँ। सोमवारी बेचारी छोटा सा मुंह लेकर चल दी घर, क्योंकि सोमवारी बहुत ही स्वाभिमानी थी। वो महल के बाहर आकर सोचने लगी कि आज तो घर पर कुछ खाने को नहीं है। अगर मैं खाना लेकर नहीं गई तो मेरा पति कलेश करेगा, मुझे मारेगा पीटेगा, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मैं खाने के लिए क्या लेकर जाऊं। ये सोचकर सोमवारी महल के पीछे खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज दिवाली का दिन है, सब अपने घर में त्यौहार मना रहे होंगे और मेरे घर में कलेश बढ़ेगा। ये सोचकर सोमवारी रो रही थी। संयोग से माता पार्वती ने सोमवारी को देखा। माता तो अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, माता तो माता ही होती हैं। माता पार्वती ने एक बुढ़िया का भेष धारण किया। लंबे लंबे सफ़ेद बाल, उलझी उलझी लटें, फटे फटे कपड़े पहनकर वो सोमवारी के पास गईं। सोमवारी से कहने लगी, अरे बिटिया, तुम क्यों रो रही हो, क्या दुख है तुम्हें। सोमवारी ने आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और बुढ़िया को देखकर कहने लगी, अरे माई, कुछ बात नहीं है। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, तू बहुत परेशान लग रही है, अपनी इस बुढ़िया माई को नहीं बताएगी कि तुझे क्या परेशानी है। सोमवारी बेचारी सबके साथ घुल मिल जाया करती थी। उसने कहा, नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब एक दो बार और बुढ़िया माई ने सोमवारी से पूछा तो सोमवारी पिघल गई और रोते हुए उसने बुढ़िया माई को सारी बात बता दी कि कैसे उसके घर में उसके पति, सास और बच्चे भूखे बैठे उसकी राह देख रहे होंगे, लेकिन उसके पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। कौन से मुंह से वो घर जाए, और अगर जाएगी तो पति कलेश करेगा और मारेगा पीटेगा। आज त्योहार का दिन है, सब लोग दिवाली मनाएंगे और मेरे घर में भुखमरी छाई रहेगी। तब जो बूढ़ी मैया थी वो वहाँ पर बैठ गईं लठिया टिका के और सोमवती से कहने लगी कि बिटिया, पास में ही मेरी झोपड़ी है, ज़रा मुझे वहाँ तक छोड़ कर आ। देख, मेरी सांस फूली जा रही है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है चल के जाने की। तब सोमवारी ने अपना दुख भूलकर उस बूढ़ी मैया को पकड़ा और उसकी झोपड़ी की तरफ चल दी। चलते चलते एकांत में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई दी। पार्वती माता अर्थात बूढ़ी मैया ने कहा, बिटिया, ये ही है मेरी झोपड़ी। अब सोमवारी बूढ़ी मैया को झोपड़ी के अंदर ले गई और अंदर जाकर देखा तो झोपड़ी बहुत ही गंदी थी। सोमवारी ने बुढ़िया माई को बिठाया। सामने पानी का मटका रखा था, उसमें से एक गिलास पानी निकालकर बूढ़ी मैया को पिलाया। पानी पीने के बाद बुढ़िया माई की तेज सांस भी ठीक हो गई। अब सोमवारी ने वहाँ रखी झाड़ू उठाया और झोपड़ी की सफाई करने लगी। बुढ़िया माई से कहने लगी, माई,
तुम इतनी गंदी जगह में रहती हो, इसीलिए तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं सारे झोपड़ी की सफाई कर रही हूँ। सफाई करने के बाद उसने बुढ़िया माई को वहाँ पर रखी चारपाई पर लिटा दिया। बुढ़िया माई लेटने के बाद दर्द से कराहने लगी और बोली, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सोमवारी तुरंत माता के चरणों को दबाने लगी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये तो जगत जननी के पैरों को दबा रही है और जगत जननी भी उसके मन की बात जानती हैं। सोमवारी के मन में चल रहा था कि मेरे बच्चे अभी भूखे होंगे, आज तो सभी लोग दिवाली कितनी खुशी से मना रहे होंगे और मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। कैसे मैं बच्चों का सामना करूंगी और पति तो मुझे मार ही डालेगा। वो बहुत ही दुखी थी। पार्वती मैया तो अंतर्यामी थी, वो सोमवारी के मन की बात जानती थी। आज सोमवारी ने माई से कहा, माई अब शाम हो गई है, मुझे घर जाना होगा। तो पार्वती मैया कहने लगी, अरे बिटिया, तूने मेरी इतनी सेवा करी है तो तू एक काम कर, यहाँ एक मिट्टी का घड़ा रखा है, उसमें थोड़े से चावल हैं, उसे यहाँ ला। तो उसे मैं तेरे आंचल में रख देती हूँ, तू उसे घर ले जा। ये सुनकर सोमवारी को एक उम्मीद जागी कि चलो घर ले जाकर चावल को ही पकाकर बच्चों को खिला दूंगी। अब सोमवारी ने मटका लाकर मैया को दे दिया। मैया ने उस चावल को सोमवारी के आंचल में दे दिए। चावल पाकर सोमवारी घर के लिए चल दी। घर की देहली पर उसके बच्चे बैठे हुए थे और माँ का इंतज़ार कर रहे थे कि माँ आज खूब अच्छे अच्छे पकवान लाएगी। लेकिन बेचारे बच्चों को क्या पता था कि आज अन्न का एक भी दाना मौसी के घर से नसीब नहीं हुआ। आज बेचारी सोमवारी केवल चावल ही ला रही थी। पति नशे में धुत था। वो भी सोच रहा था कि आज मिठाई और अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। बूढ़ी सास अपनी बहू से बहुत प्रेम करती थी। उसे पता था कि उसकी बहू बड़ी नेक और सच्चे दिल की है। वो जानती थी ज़रूर उसकी बहन ने उसके साथ छल किया होगा। जैसे ही सोमवारी घर पहुंची तो उसके पति और बच्चे टूट पड़े कि दिखाओ आंचल में क्या लेकर आई हो। वो कहने लगी, आज कुछ चावल मिले हैं, वही लेकर आई हूँ। तब बच्चे कहने लगे, माँ आज तो दिवाली है, मौसी ने तुम्हें मिठाई और पकवान नहीं दिए। सोमवारी बेचारी क्या बताती कि उसे कैसे अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया गया और बोला गया कि घर में किसी ने खाना नहीं खाया है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सोमवारी बेचारी अपमान का घूंट पीकर रह गई। सोमवारी ने कहा, नहीं बेटा, मैं चावल लेकर आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए भात बना देती हूँ। बच्चे केवल जिद करने लगे कि नहीं माँ, आज दिवाली है, हमें मिठाई और अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं। बेचारी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए मीठा भात बनाऊंगी, वो भी मिठाई के जैसा ही होता है। फिर सोमवारी ने उस चावल को भंडार गृह में रख दिया और उसमें से कुछ चावल पकाने के लिए ले लिया और उसे पका रही थी। पकाते पकाते सोच रही थी कि मैं कैसी बदनसीब माँ हूँ, अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला सकती। आज मेरे बच्चे मिठाई के लिए तड़प रहे हैं, मिठाई नहीं दे सकती। उसने चावल बनाकर थाली में परोसा। परोसने के बाद क्या देखती है कि ये तो 56 प्रकार के भोग बन गए। ये देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चे माँ को ताना देने लगे, कहने लगे, माँ तुमने तो कहा था मौसी ने कुछ नहीं दिया, बड़ी झूठ बोलती हो माँ, देखो ना मौसी ने कितने पकवान और मिठाइयाँ दिए हैं। ये सब देखकर सोमवारी भी बहुत आश्चर्यचकित थी कि उसने तो मीठे चावल बनाए थे, आखिर ये कहाँ से 56 भोग आ गए। थालियों में तो भात परोसा था, लेकिन थालियों में ये 56 भोग। सोमवारी ने सास, पति और बच्चों को खाना दिया और सबने खुश होकर खाना खाया और उसने भी खाया। भंडार घर में गई तो देखा कि वहाँ तो चारों तरफ अन्न के ढेर लगे हुए हैं, पूरा भंडार गृह भरा हुआ है। बड़ी खुश हुई। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी, कहने लगी कि ये तो आपकी ही लीला है। हो ना हो, मार्ग में जो बूढ़ी मैया मिली थी वो मेरी जगत जननी पार्वती मैया रही होंगी। बारंबार माता पार्वती को कोटि कोटि प्रणाम करने लगी। अब तो रात हो गई, खा पीकर सब सोने लगे। घर में बड़ी शांति थी। बच्चों ने आज पहली बार पेट भरकर मनपसंद खाना खाया था।
अब रात में सभी सो गए। सुबह उसके शराबी पति ने उठकर सोमवारी को उठाकर कहा, सोमवारी उठ, देख हम कौन से घर में आ गए हैं। सोमवारी उठकर देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब महल बन चुकी है। अब तो उन सब की खुशी का ठिकाना न रहा। सोमवारी कहने लगी कि ये सब माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद है। उन्होंने ही हम पर रहम किया है। सब तरफ घर में खुशियाँ छा गई। उधर इतवारी के घर में उसका पति बाहर गया था। उसके पति को पड़ोसी राज्य के लोगों ने उसे घेर लिया और बंदी बना लिया। इस तरह उसके घर में धीरे धीरे सब धन नष्ट होने लगा और इतवारी इतनी कंगाल हो गई कि उसको खाने के लाले पड़ने लगे। जब उसे पता चला कि उसकी बहन सोमवारी बड़ी धनी बन गई है और वो दिन रात भंडारे चला रही है, भूखों को अन्न खिला रही है, गरीबों की सहायता कर रही है, तो उसने सोचा कि वो भी अपनी बहन के पास जाएगी, उससे मदद मांगेगी। वो अपनी बहन के पास आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन, मेरा राज्य नष्ट हो गया है, मेरे घर खाने के लाले पड़े हैं, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बहन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे बहुत अपमानित किया। मैं एक राजकुमारी की तरह रही हूँ, राजकुमारी की तरह तुम भी तो रही थी। मैंने बचपन से ही तुमसे नफरत किया था, मैंने कभी तुम्हारा सम्मान नहीं किया। तुम मेरी सगी बहन हो, कृपया मुझे भी कोई उपाय बताओ जिससे मेरा राजपाट, अन्न धन मुझे वापस मिल जाए, मेरा सब भाग्य सुधर जाए। अपनी बहन इतवारी की बात सुनकर सोमवारी का दिल पसीज गया, क्योंकि वो तो थी ही भोली, सबकी मदद करने वाली। उसने इतवारी से कहा, बहन, तुम भोले बाबा की पूजा करो, एक लोटा जल प्रभु को अर्पित करो। सब समस्याओं का हल है एक लोटा जल। प्रभु तुम्हारी सभी समस्याओं का हल निकाल देंगे। इतवारी को भक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो फिर सोमवारी से पूछने लगती है कि बहन, मुझे तुम कोई दूसरा तरीका बताओ जिससे मैं तुम्हारी तरह जल्दी धन पा सकूं बिना कुछ किए, क्योंकि इतवारी के मन में अब भी कपट था। तब सोमवारी कहने लगी, सुनो बहन, दिवाली के दिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया, खरी खोटी सुनाई, तो मैं महल के बाहर आकर रोने लगी थी। तभी एक बुढ़िया माई आई। उसने मुझे कहा कि उन्हें उनकी झोपड़ी तक पहुंचा दो। मैं उन्हें उनकी झोपड़ी तक पहुंचा कर आई। उसी बूढ़ी माई ने मुझे कुछ चावल दिए। उसी चावल से मेरे घर में अन्न धन के भंडार लग गए। अब इतवारी अपने घर जाकर अपनी सास से सारी बात बताती है। सास भी थोड़ी लालची थी। वो कहने लगी कि चलो हम दोनों ही पूजा पाठ करेंगे। दोनों ने पूजा रखी। पूजा आरंभ करने से पहले उन्होंने एक तरकीब लगाई। उसी दिन सोमवारी के घर में भी पूजा थी। उन्होंने सोचा पहले हम सोमवारी के घर जाएंगे, उसके घर से हम कुछ लेकर नहीं आएंगे। सोमवारी ने पूजा पाठ किया। उसके घर में भंडारे चल रहे थे। वो अपनी बहन से कहने लगी, इतवारी बहन, तुम्हारे बच्चे तो भूखे होंगे, उनके लिए खाना ले जाओ। इतवारी कहने लगी, नहीं नहीं, कोई खाना वाना नहीं चाहिए तुम्हारे घर का। और बाहर जाकर महल के पीछे दोनों सास बहू रोने लगी। जोर जोर से रो रही थी। संयोग से माता पार्वती उस दिन भी उधर से ही जा रही थी। माता पार्वती ने एक कोढ़ीन का भेष बनाया, कटे फटे से गंदे से कपड़े पहनी थी और उन दोनों के पास गई और बोली, बेटी तुम क्यों रो रही हो? इतवारी कहने लगी, अरे बुढ़िया दूर हट, तुझे तो कितनी बुरी बीमारी है, दूर हो के बात कर, दिख नहीं रहा है क्या? मैं इस राज्य की रानी हूँ। वो कहावत है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतवारी का घमंड अभी चूर चूर नहीं हुआ था। अब पार्वती माता थोड़ी दूर खड़ी हो गई और कहने लगी, बिटिया मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ, चला नहीं जाता, तो बिटिया तुम मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुँचा आओ। तब इतवारी और उसकी सास बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा झोपड़ी कहाँ है, हमें बता दो। वो लोग उस बुढ़िया से बोली, मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन थोड़ा दूर रहना हम लोगों से। इतवारी उसे छूना भी पसंद नहीं कर रही थी। सोच रही थी कि कहीं मुझे भी छूने से ये बीमारी न लग जाए। वो उस बुढ़िया को उसके झोपड़े तक पहुंचाने चल रही थी। बूढ़ी माई का
चलते चलते सांस चढ़ रहा था, लेकिन इतवारी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उन लोग झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। इतवारी झोपड़ी के अंदर गई। झोपड़ी की हालत देखकर बाहर आ जाती है। वहां पर एक टूटी सी चारपाई पड़ी थी। बुढ़िया माई चारपाई पर बैठ गई और बोली, बिटिया इस झोपड़े की सफाई कर दो, बहुत गंदा पड़ा है। इस हालत में मुझसे सफाई करते नहीं बनता। इतवारी कहने लगी, बुढ़िया क्या तुझे नौकरानी दिख रही हूँ? मैं अपने यहाँ सुबह शाम अपने नौकरों से काम करवाती हूँ और तुम मुझसे कह रही हो मैं कोई काम वाली दिखती हूँ? बेचारी बुढ़िया तड़प कर चुप रही और लेटी रही। अब बुढ़िया सो गई। बुढ़िया को सोता देख वो इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि वहाँ पर एक घड़ा रखा है और उसमें चावल है। उसने बुढ़िया से मांगे नहीं, अपने आप ही आंचल में समेट लिया और दोनों सास बहू वहाँ से चल दी। घर जाकर उन्होंने अपने पति और बच्चों से कहा, कलेश करो, मारो पीटो मुझे। उसके पति ने कहा, इतवारी क्यों परेशान कर रही है? मैं तुझे मारना नहीं चाहता। वो कहने लगी, ना ना मेरी पिटाई करो। अब उसके पति ने अच्छी तरह से अपना हाथ साफ किया और अपनी पूरी भड़ास निकाल ली। इतवारी को खूब पीटा। इतवारी के मन में तो जोश था। इतवारी ने भात बनाकर सबको परोसा। सब खाने बैठे, लेकिन ये क्या, उसके तो 56 भोग नहीं बने। ये देखकर वो बहुत हैरान हुई। फिर उसने कुछ चावल अपने भंडार घर में रख दिया, जैसा कि सोमवारी ने बताया था। अब खुशी खुशी दोनों सास बहू सो गईं। सोच रही थी कि सुबह उनके दिन भी फिर जाएंगे। उसके बाद सुबह उठकर देखती हैं कि अब जो बचा भी हुआ था वो भी बर्बाद हो गया। उसके महल में आग लग गई। ये देखकर इतवारी का पति घबराकर इतवारी के पास आया और कहने लगा, अरे इतवारी ये तूने क्या कर दिया? देख सारे घर में आग लगी है। इतवारी को काटो तो खून नहीं। अरे बहन के घर में इतना कुछ कर दिया और मेरे घर में रहा सहा भी जला दिया। वो दौड़ी दौड़ी अपनी बहन सोमवारी के पास गई। सोमवारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, उसकी माफ़ी दे दो। सोमवारी तो बेचारी थी ही नरम दिल की। वो कहने लगी, नहीं बहन तुमने कोई गलती नहीं करी है, तुम तो मेरी बहन हो। वो कहने लगी, नहीं बहन मैंने बहुत गलती की है, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, अपने घर खूब अपमान किया है, तुमने बहुत बर्दाश्त किया। सोमवारी कहने लगी, अरे बहन क्यों दिल पे लेती है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तो भोले बाबा की भक्ति में मस्त रहती थी। मेरा रोम रोम भोले बाबा को याद करता था। मैं तो अपने दिमाग से कभी उनको निकाल नहीं पाई, तो मैं कैसे तुम्हारे बातों को सोचती? मैं तो हमेशा उनमें लीन रहती थी। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, इस बात का मुझ पर ज़रा सा भी असर नहीं होता था। अब इतवारी कहने लगी कि बहन मुझे भी कोई उपाय बता जिससे मेरे दिन भी फिर जाएं। सोमवारी ने अपनी बहन को पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने की विधि बताई। इतवारी और उसकी सास को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई थी। उन्होंने सोमवारी से माफ़ी मांग ली। सोमवारी के अच्छे व्यवहार से इतवारी में भी परिवर्तन आ गए। उसने सोमवारी की तरह पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे इतवारी के दिन बदलने लगे और कुछ समय बाद उसका राजपाट उसको वापस मिल गया। उसका पति फिर से राजा बन गया। वो लोग खूब पूजा पाठ करते थे, गरीबों को भोजन कराते थे। राज्य में सुख शांति छा गई थी। धीरे धीरे भोले बाबा की कृपा बरसने लगी थी। अब उनके भी सुख के दिन आ गए थे। उसकी सास ने भी माफ़ी मांगी थी कि बहू के साथ मैं भी लालच में पड़ गई थी। धीरे धीरे अब इतवारी और सोमवारी दोनों में बहुत प्रेम बढ़ गया था। हे भोले बाबा, जैसे तुमने सोमवारी के दिन फेरे, वैसे ही जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।
अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और मेरा ये निवेदन है कि मेरे कमेंट बॉक्स में जितने लोग वीडियो देखें उतने लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखें।